पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, हार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हिरण्या की शादी तो कब्बे हो जाती, पर नहीं, सब बढ़ावा दे रखे हैं ये उसको। बाबूजी कोई बढ़ावा दे नहीं रखे हैं किरनिया को। हर लड़की का हक है अम्मा, उसे अच्छा परवरिश मिले, कोई भी लड़की को पराया ना समझे अम्मा। कितना सकारात्मक बदलाव आ गया है इसमें। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। हमको जब लकड़ी का जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे? अपने जरूरत के लिए अगर हम एक पेड़ काट सकते हैं तो दो पेड़ लगा भी तो सकते हैं ना। इससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो चलो मुंह मीठा करो, अब भगवान का नाम लेकर अपने नए काम की शुरुआत करो। गणपति बप्पा मोरया। रहने दो, जब दो भाइयों के बीच हक की बात आती है ना बेटा, तो सारे के सारे संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। माँ, इस घर में अगर मेरा सबसे ज्यादा हक किसी पर है तो वो तुम हो। बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने हिस्से में अपनी माँ को रखूं। बाकी की जिम्मेदारी अपने भाई और बहन को दे दूं। हमारा घर है, हम कहीं भी रहे, तुमको उससे क्या लेना देना? हाँ, घर आने का कोनो समय होता है? यानी कहाँ थे रात भर? अरे हम कहीं भी रहो, तुमको उससे क्या, तुमको क्या चिंता हो रही है? हाँ, ये तो होता नहीं है कि तुम्हारा पति आया है तो दो मीठा बोल ले। पति अगर लायक हो ना तो जिंदगी भर बैठ के बतिया ले, पर तुमसे बात करके हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना। अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? अबे हम आया, तुम जा रही है? ये तो मतलब मीठा बोल तो बोलेगी नहीं, ये तो कम से कम पूछते ले कि हम रात भर खाए हैं कि नहीं खाए हैं। वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला जहाँ सारी रात पड़े थे? कहाँ मिलेगा? शराब पिए तू? पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? चोरी की? डकैती डाले? हाँ? अरे ऐसा काहे बोल रही है? कहाँ से आया पैसा? अरे हम कोई चोरी, हम क्यों डकैत लगते तुमको? अरे शराब के गंदे नशे के चक्कर में इंसान पता नहीं क्या क्या करता है। अरे जो करता होगा वो करता होगा, मतलब तुमको हम पे भरोसा नहीं है? एक शराबी का कैसा भरोसा जिसका ईमान धर्म एक दारू की बोतल का मोहताज हो। तू ढेर बोल रही है छबिलिया, ज्यादा बोल रही है तू। हाँ, हम ना चोरी किया है ना हम डकैती की है। तो क्या कुबेर का खजाना बरस गया तुम्हारे ऊपर? पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? घर चलाने के लिए तो एक फूटी कौड़ी नहीं आता। जरूर तुमने कुछ गलत काम किया। तो तुमको क्या लगता है कि हमको पैसा नहीं मिल सकता है? क्या लगता है तुमको? मतलब हम तुम्हारे मोहताज हैं कोनो बात के? तो पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? हम तो सोचे थे कि तुमको कुछ दिन शराब नहीं मिलेगा तो तुम शराब छोड़ दोगे, लेकिन नहीं, तुमने तो पता नहीं चोरी डकैती क्या क्या गलत काम करना चालू कर दिया। क्या बोल रही है? तू पगला गई है? तुम्हारा बात से हमारा नशा पूरा फट रहा है। हे राम,
छबीली कहाँ छबीली? अरे उन नशे की दुकान को आग काहे नहीं लग जाती? कम से कम उनको पता तो चले कि नशे के चक्कर में किसी का घर बर्बाद करे तो उस पर क्या गुजरता है। अरे लेकिन उसको काहे कोस रही है? उन लोग का क्या गलती है? नहीं, हमारा गलती है। हम तुमको नशे का लत लगाए और अब तुम चोरी डकैती पता नहीं क्या क्या करते हो। जो मन में आ रहा तुम बोल दे रही है। पगला गई है तुम। अरे हम मानते हैं कि हम दारू के बिना नहीं रह सकते, इसका मतलब क्या हम कुछ करेंगे? हम ये सब काम नहीं किए। हम कितनों गिर जाएंगे तो हम ये सब काम नहीं करेंगे, गलत काम। जो मन में आता है बोल देती है। तुम ये बात गांठ बांध लो और ये भरोसा कर सकती हो तुम हम पे। कैसे भरोसा कर? चलो हम तुम पे भरोसा कर भी ले, पर जो आदमी नशे का आदी है उस पर कैसे भरोसा करें? छबीलिया, हम तुमसे प्यार करते हैं ना रे, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये बात का हम सबूत तो नहीं दे सकते तुमको, लेकिन तुम भरोसा कर सकती है हम। कितना भी हम गिर जाए, हम चाहे हमारा जान का आईना निकल जाए, लेकिन हम ये चोरी डकैती बेईमानी ये सब नहीं करेंगे। जो सोचना सोच लो, तुम जा रहे। बस यही भरोसे तो उम्मीद कायम है कि चाहे कुछ हो जाए तुम अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करोगे। गाड़ी को भी अभी बंद होना था। प्रधान जी के यहाँ जी साहब आए हुए हैं और टाइम से नहीं पहुंचा ना तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। अभी स्टार्ट हो जा। का शिवा बेटा, धोखा दे दिया का ये मोटरसाइकिल? इसको भी अभी आना था, ना जाने का सुनाएगा ही। अरे रामलाल चाचा, अरे हमको भी भला कोई धोखा दे सकता है? हा? अभी स्टार्ट हो जाएगा। हा? ना अभी स्टार्ट हो जाएगा ना, तुमको कौन धोखा दे सकता है? अरे उसका ठेका तो तुम अकेले रखे हो गांव में। ए चचा, अरे आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम धोखेबाज हैं? बात बताइए, हमने किसको धोखा दिया है? हम क्या कहेंगे, तुम तो खुद कह रहे हो। देखो क्या है, गंदगी को कितना भी तुम अगरबत्ती या धूप दिखाओ, उसमें खुशबू बिखेर दो, फिर भी वो गंदगी गंदगी ही रहता है। ए चचा, चलिए हटिए, हमें आपके मुंह नहीं लगना है। हाँ। अरे तो इतना बड़ा सड़क है, निकलो ना, जिधर से निकलना है निकल जाओ। हमरा अकेले खड़े होने से तुम्हारा कहाँ रास्ता रुक रहा है? और वैसे भी तुम तो बहुत चालाक आदमी हो, अपना रास्ता तो तुम खुद निकाल सकते हो। हमरे साथ ही तुम चालाकी किए थे, लेकिन जब पकड़े गए तो सारा दोष हम पे मर गए, खुद निकल लिए। ए चचा, ज्यादा पटर पटर मत कीजिए। अरे आप भी तो कम थोड़ी ना चाहते। हमसे जब पैसा उठ रहा था तब तो ठीक था, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी समझ रखे थे हमको। ए चचा, पहले अपने गिरवान में देख लीजिए, फिर जो है ना किसी और पे उंगली उठाइएगा। हम तो बहुत पहले समझ गए थे शिवा बेटा, तुम ही घपलेबाजी में इतना मगन हो गए कि तुम ये भी नहीं समझ पाए कि झूठ से एक न एक दिन पर्दा उठता जरूर है। आपके कहने से हम झूठ हो जाएंगे ना, लेकिन ये जो तुम सबके सामने अच्छा आदमी बनने का ढोंग कर रहे हो, एक न एक दिन ये नकाब जरूर उतरेगा, तब सबको समझ में आएगा। और सुने हैं अधिकारी आया है तुम्हारे सड़क बनाने का काम का लेखा जोखा करने के लिए, ईमानदार भी है। अब क्या करोगे? चचा, हम सब समझते हैं जो तुम चाह रहे हो ना वो कभी होगा नहीं। ये जो तुम सपना देख रहे हो ना हमको बेईमान साबित करने का, ये तो सपना सपने रह जाए।
और एक बात और सुन लो चच्चा, गांव में जितने लोग भी विकास की बातें कर रहे हैं ना, जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, ये गांव में कोनो विकास विकास नहीं होगा। ये बात तो गांठ मान लो चच्चा तुम। हाँ। चलिए हटिए, जाने दीजिए। हम तो यही चाहते हैं शिवा बेटा कि तुम खूब उड़ो, आसमान की ऊंचाई में उड़ो, काहे कि पर कतरने में दुश्मन का तब ही मजा आता है। शिवा बेटा, तुमने हमारे साथ दगाबाजी करके ठीक नहीं किया। हम तो वार ऐसा समय में करेंगे कि तुम समझ भी नहीं सकते। आपसे पहले जो जय साहब थे ना, उनसे बहुत अच्छी जमती थी मेरी। मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिएगा। नया नया ट्रांसफर हुआ है मेरे यहाँ, आज तक किसी ने मुझ पे एक उंगली तक नहीं उठाई। सब लोग अपना काम ईमानदारी से मिलजुल के करें, तो इसमें तो सबका भला है। प्रधान जी, पता नहीं ठेकेदार साहब किस भले की बात कर रहे हैं। वैसे सरकारी पगार से मेरा भला आराम से हो जाता है और ज्यादा की चाहत भी मुझे नहीं है। किसके रोके रुका है सवेरा, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अब इंजीनियर साहब, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि इस छोटे से गांव में सुख समृद्धि आ जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। चाहने से सब कुछ होता है प्रधान जी। गांव की उन्नति, किसान की उन्नति के लिए तो सरकार सब कुछ कर रही है। अब देखिए ना, गांव में एक सड़क के निर्माण हो जाने से कितनी सहूलियत हो गई। वो तो है ही, लेकिन जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर मार्ग न हो तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। लीजिए, जलपान लीजिए। गांव की तो यही खूबसूरती है, मेहमान नवाजी और मेहमानों का स्वागत करना। जी, मेहमान तो हमारे लिए भगवान के बराबर होता है। हमारे गांव में आप किसी भी घर में चले जाइए, वो आपको बिना कुछ खिलाए जाने ही नहीं देगा। वैसे अचानक कैसे आना हुआ आपका? मैंने तो ठेकेदार से कहा था कि आपसे मिल ले। प्रधान जी प्रणाम। प्रणाम, बैठो। अरे साहब, आप यहाँ? आपसे मिलने मैं ब्लॉक पे गया था, तो पता चला कि आप गांव में आ गए हैं। वैसे प्रधान जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। ब्लॉक में काफी लोगों से आपका मिलना जुलना और पहचान भी है। अरे साहब, काम ही ऐसा है कि लोगों से तो मेलजोल हो ही जाता है। और देखिए साहब, आपसे पहले जो जय साहब थे ना, उनसे बहुत अच्छी जमती थी मेरी। और आज जो है, आपसे भी परिचय हो ही गया। ठेकेदार साहब, मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिएगा। नया नया ट्रांसफर हुआ है मेरा, भले नया नया ट्रांसफर हुआ है मेरा, और आज तक किसी ने मुझ पर एक उंगली तक नहीं उठाई। कैसी बात कर रहे हैं साहब? सब लोग अपना काम ईमानदारी से मिलजुल के करें, तो इसमें तो सबका भला है। क्यों प्रधान जी? प्रधान जी, पता नहीं ठेकेदार साहब किस भले की बात कर रहे हैं। वैसे सरकारी पगार से मेरा भला आराम से हो जाता है और ज्यादा की चाहत भी मुझे नहीं है। बस यही बात है साहब, ऐसे ही उसूल के पक्के लोगों की मैं खूब इज्जत करता हूँ। ऐसी बातें तो सड़क निर्माण के कार्य का मानक के अनुरूप क्यों नहीं हुआ? आपके पास ठेकेदारी का अनुभव भी है और सरकारी मानक के बारे में आपको जरूर अवगत कराया गया होगा। अरे साहब, आप तो जानते हैं इस साल बारिश नहीं हुई और पानी की भी किल्लत है।
इसलिए जो है रोड को थोड़ा सेट होने में टाइम लग गया। और मैंने अपने काम में क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया साहब। आप प्रधान जी आप ही बताइए। देखो शिवा, अगर जेई साहब को लगता है कि मानक के अनुसार कार्य नहीं हुआ है तो इसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि निर्माण कार्य में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रधान जी, मौसम का तो प्रभाव पड़ता है ना, वो मेरे हाथ में थोड़ी ना है। ठेकेदार साहब, अगर आप ऐसे ही वजह गिनाने लगेंगे तो मानक के अनुसार कोई काम ही नहीं होगा। और सरकार ने हमें इसलिए नियुक्त किया है कि हम सरकार को बता सकें कि मानक के अनुरूप कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। प्रधान जी की ईमानदारी कम थी क्या जो ऊपर से ये आ गया? लेकिन कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा शिवा, नहीं तो कर्जा चुकाते चुकाते जिंदगी निकल जाएगी तेरी। क्या सोच रहे हैं आप? वैसे प्रधान जी, भले ही आपका गांव छोटा हो, सभी लोगों से मैं मिला। यहाँ के लोगों में जागरूकता है। ये तो हमारे जागरूक युवाओं की बदौलत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे युवा भी हैं जो शहर में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो छोड़कर गांव में आ गए, सिर्फ गांव के विकास के लिए। हाँ हाँ, वो कल क्या नाम है, किरण मिला था उनसे कल मैं, तो अच्छा लगा, काफी जागरूक लगे। अरे साहब, किरण को जानते हैं आप मिल चुके क्या उससे? बस वही प्रधान जी के साथ कुछ दिन पहले, इसके पहली बार आया था। तो किरण हमारी बहन है। अरे साहब, चचेरी बहन है, मगर खून से भी बढ़ के बड़ा रिश्ता है उसके साथ मेरा। अच्छा, क्या बात है। दोनों भाई बहन मिलके गांव के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, गुड। देखिए साहब, जितना बन सके उतना तो कोशिश हम लोग करते ही हैं। और देखिए ना, अब आप किरण को भी पहचानते हैं और आपका हमसे भी परिचय हो ही गया है। तो मैं बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमारे गांव का एक रिवाज है कि गांव में आए हुए मेहमान का स्वागत करने का। तो आपसे विनती है कि वो स्वागत करने का मौका दीजिए। क्या है कि आपसे मिलके हमारे पिताजी बहुत खुश होंगे। प्रधान जी, आप ही कुछ कहिए ना। इंजीनियर साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप हमारे गांव की मेहमान नवाजी से बच नहीं पाएंगे। वैसे किरण बिटिया का नाम आते ही इंजीनियर साहब के चेहरे पे एकदम खुशी आ गई। अगर बिटिया के जीवन में कुछ अच्छा होगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, अगली बार कोशिश करूंगा। प्रधान जी, तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। प्रणाम, आते रहिए। चलिए। भले ही तू मेरी दुश्मन है, लेकिन जब तेरे कारण कुछ अच्छा हो रहा है तो इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। चाचा, मेरा भाई बहुत जिद्दी है। कह तो रहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों, आप तो जानते हैं ना, मन नहीं मानता है। अरे तुमको काहे चिंता पड़ी है उसकी? ओकर मातारी है, मेहरारू है, वो चिंता करे, तुम अपना देखो। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे ओ मास्टर जी, पहले मुंह चुबला लीजिए, फिर किताबियां सिलिए।
आपके जीभ पर आपका कंट्रोल नहीं है। तुम तो हमेशा ना मेरे खाने पीने के पीछे पड़ी रहती हो। थोड़ा सा कुछ खा पी के जीभ को चुगला लेंगे तो कोनो बुराई है क्या उसमें? अरे बहुत परेशानी है चाचा जी, ये चटर मटर खाने में ना आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, और जैसी दवा खाने की बारी आती है आपका ना मुंह बन जाता है। देख रही है ना चाची कैसे मुंह बन रहा है चाचा जी का। अरे नहीं नहीं बाबा, हमको तुम चाचा भतीजी के बीच में पड़ना ही नहीं है। अब चलिए ये सब काम छोड़िए चाचा जी और पहले दवा खा लीजिए। दिखा लो जितना प्यार दिखाना है साबिन। एक बार तुम्हारा ब्याह हो गया ना तो ई घर का रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अरे बेटा, ये दवा के नाम पर ना डॉक्टर हमसे कोई पुराने जन्म की दुश्मनी ले रहा है। अरे कोई इतनी कड़वी दवाई किसी को देता है क्या? अब आप ऐसे दवा खाना भूल जाइएगा ना तो आपको ना सुई भी लगेगा, समझे? सुई? ना ना, सुई नहीं। तुम दवा दे दो, हम दवा पी लेंगे। लो। अरे किरण, पानी। किरण, मेरी माँ को भी जाके थोड़ा सीखा पढ़ा दो। देखो ना तबीयत खराब है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हो धीरजवा, ये सब तुम हमरे किरनिया से काहे कह रहे हो? हाँ, अरे तुम भी बियाह कर लो, एक ठोरे मेहरारू ले आओ जैसे वो सूरजवा ले आया है। दोनों बहू मिलकर सास की सेवा करेंगी और का। ठीक है चाची, हम भी ब्याह कर लेंगे। हाँ लेकिन अभी बहुत समय है। अरे कुछ समय नहीं बचा है, समय मुट्ठी से रेत की तरह निकल रहा है। अब तुमरा तो हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग किरनिया की शादी ढूंढ के इस साल कर ही देंगे। अपना तुम देख लो। आप लोग फिर से मतलब शादी ब्याह का बात लेकर बैठ गए। जानते हो धीरज, आजकल ना मेरे चाचा चाची को मेरी शादी की ना भूत सवार है। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते सिर्फ मेरी शादी के पीछे पड़े। इनका बस चले ना तो कल ही मुझे यहाँ से विदा कर दे। अब माँ बाप को तो अपने बच्चों की चिंता रहती है ना। सूरज को ही देख लो, शहर चला गया और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। अरे बेटा, हम तुम्हारे मन की बेचैनी समझ सकते हैं। सूरज को तुमने सगे भाई से बढ़कर प्यार किया है। अब वो कैसा है यही सोचते होगे ना तुम। चाचा मेरा भाई बहुत जिद्दी है, कह तो रहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन पता नहीं क्यों, आप तो जानते हैं ना, मन नहीं मानता है। अरे तुमको काहे चिंता पड़ी है उसकी? ओकर मातारी है, मेहरारू है, वो चिंता करे, तुम अपना देखो। मेरे दोनों भाइयों की एक ही माँ है चाचा, और मैं अपनी माँ का बड़ा बेटा। बेटा ये तुमने बहुत बड़ी बात की है। माँ बाप का बंटवारा नहीं हो सकता। बेटा इधर कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? काम तो बहुत बड़ा था चाचा। उस दिन मैं और किरण गांव वालों को स्वयं सहायता समूह के बारे में बता रहे थे ना, उसी को संचालन करने की बात थी। तो आपसे ज्यादा काबिल व्यक्ति मुझे तो इस गांव में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी तबीयत को देखते हुए इस जिम्मेदारी का बोझ आपके कंधों पर देने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा है। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इस उम्र में कोई जिम्मेदारी संभाली भी जाएगी कि नहीं, और फिर किरनिया का ब्याह भी तो करना है। आप लोग तो एकदम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं शादी के लिए। अरे धीरज, मैं क्या कह रही थी कि इस काम की जिम्मेदारी तुम आशा को क्यों नहीं दे देते हो? आशा काबिल भी है और हिसाब किताब का काम भी सीख लेगी। तुम तो जानती हो ना किरण, माँ को ये सब पसंद नहीं है, और आशा को पढ़ने लिखने के लिए तो उन्होंने घर से कभी भेजा नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए मानेंगी। अरे तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम अपनी माँ के खिलाफ जाओ। देखो, आशा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सहायता समूह है ना, उसका बाहर का जो भी काम रहेगा वो तुम कर लेना, और जो जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अंदर का लिखा पढ़ी और हिसाब किताब का काम होगा वो तुम आशा को सौंप दो। अब इससे क्या होगा कि आशा का आत्मबल भी बढ़ेगा, और पता नहीं चाची को अपनी बहू की काबिलियत देखकर उनका मन बदल जाए। हाँ हाँ, घर में बड़े बुजुर्ग बैठे रहे और बहू को का करना है का नहीं करना है ये सब जवान लोग तय करेंगे।
जमाना बहुत बदल गया है। पति कमाने के लिए शहर जाए तो बहू को तो आजादी चाहिए ही चाहिए। आज पहली बार आपसे बात करके मैं हिचकिचाहट हो रही है भैया। अरे यार सूरज, तुम कहाँ थे पूरा दिन? अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पता है धीरज भैया कितनी बार फोन कर चुके हैं। क्या बोलूं, बड़े बड़े वादे करके यहाँ आया था। जब उनको पता चलेगा कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम्हारे स्वाभिमान को चोट लग रहा है ना, वहाँ से तो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक के आए हो। अब उनका सामना करने में तुमको अपमान महसूस हो रहा है। सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या बात हो गई होगी शहर में? सोच रहा हूँ मैं ही शहर चला जाता हूँ। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।